ब्रिज कोर्स परमाणु संरचना, जिसमें आज मैं पढ़ा रही हूँ परमाणु संख्या। इसे हम प्रदर्शित करते हैं Z से। सपोज दैट ये एक एटम या परमाणु है, ठीक। परमाणु के न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स होता है। ऑर्बिट में जो सर्कल लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं, वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दैट मीन्स 3 पार्टिकल या 3 कण जो होते हैं वो मेन होते हैं किसी एटम के लिए, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। अब परमाणु संख्या क्या होती है कि किसी भी एटम में उपस्थित नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या, उसको हम परमाणु संख्या कहते हैं, जिसे हम Z से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं कि परमाणु संख्या Z बराबर क्या हो सकता है, प्रोटॉनों की संख्या, ठीक, नंबर ऑफ प्रोटॉन। लेकिन हम लोग पढ़ते हैं कि किसी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें उतने ही क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। P=E के मतलब प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, ठीक है। लेकिन ये हम एक कंडीशन देखें, यहाँ पर Na बराबर सोडियम का एटम हो गया और इसमें यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर कितना हुआ, 11। दैट मीन्स इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो गई है, 11 हो गई है। अब सपोज दैट हमने Na पॉजिटिव लिया है। Na पॉजिटिव मतलब Na धनायन, सोडियम का जब धनायन बनेगा तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 11। यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी है, 11। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, चूँकि ये पॉजिटिव आयन बन गया है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज़ हो गया। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर कितनी हो गई, 10। प्रोटॉन्स तो हो गए 11 और इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 10। तो ये वाली जो थ्योरी है यहाँ पर ये फुलफिल नहीं होगी। ये कब होगी, जब नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर हो। दैट मीन्स कोई परमाणु कैसा होना चाहिए, उदासीन प्रकृति का होना चाहिए, विद्युत उदासीन होगा, तब जाके हम कह सकते हैं कि प्रोटॉनों की संख्या परमाणु संख्या के बराबर होगी और इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या दोनों भी कैसी होगी, इक्वल। सेकंड जो थ्योरी आती है वो आ जाता है द्रव्यमान संख्या। अब द्रव्यमान संख्या क्या होती है, इसको हम किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, कैपिटल A से कर रहे हैं। द्रव्यमान संख्या बराबर क्या हो गया, P+N। P यहाँ पर क्या है, प्रोटॉन्स है, N यहाँ पर क्या है, बोलिए, न्यूट्रॉन्स है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इन दोनों का जो योग होता है, दोनों का जो टोटल रेशो, जो टोटल होगा वो कहलाता है द्रव्यमान संख्या। इसे क्या बोलते हैं, A, ठीक। तो प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर हो जाती है द्रव्यमान संख्या। इसे प्रदर्शित करते हैं हम A से। इसको सम्मिलित रूप से एक नाम भी दिया जाता है जिसे कहा जाता है न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन ये इसका सम्मिलित नाम हो गया। दैट मीन्स प्रोटॉन धन न्यूट्रॉन की संख्या, इट मीन्स इट इज कॉल्ड न्यूक्लियॉन। इसको किससे प्रदर्शित कर रहे हैं हम, A से प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पर हम कोई तत्व लेते हैं तो हम सपोज दैट उसका सिंबल कहाँ लेंगे, ऐसे, ये H हाइड्रोजन हो गया। अब यहाँ पर Z लिख रहे हैं। Z मीन्स क्या हो गया, इसका परमाणु संख्या। A मीन्स क्या हो गया, इसका द्रव्यमान संख्या, ठीक है। तो 1H1 मीन्स इसमें प्रोटॉनों की संख्या 1 है और इसमें द्रव्यमान संख्या भी 1 हुआ। लेकिन यहाँ पर देखिए 6 और 12, ठीक। यहाँ पर प्रोटॉन Z की वैल्यू कितनी हो गई, 6, A की वैल्यू कितनी हो गई, 12। अब इसमें आप न्यूट्रॉन फाइंड आउट करें। एक क्वेश्चन आता है आपको 2 मार्क्स का कि यदि किसी एटम में उसकी परमाणु संख्या 6 है और उसका द्रव्यमान संख्या 12 है तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, ये 2 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आएगा। तो हम इसको कैसे फिल कर सकते हैं, A - Z = N। मतलब किसी परमाणु में से उसकी द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन की संख्या घटा दें। यहाँ हम लिख दें 12, 12 - 6 बराबर कितना हो गया, 6। तो 6 यहाँ पर न्यूट्रॉन हो गए, 6 ही यहाँ पर प्रोटॉन हो गए। 6 + 6 बराबर कितना हो गया, 12। और इसका न्यूक्लियॉन का संख्या कितनी आ गई, 12 आ गई। रेडी। समस्थानिक, एक ये क्वेश्चन बहुत IMP है, हमको एग्जाम में ज़रूर आता है। और संभारिक, है ना, इस दोनों को हम ज़रा ध्यान से देखेंगे। ये बहुत IMP क्वेश्चन ज़रूर एग्ज़ाम में आएगा, 2 मार्क्स का आएगा। अब समस्थानिक होता क्या है, इसको देखें। समस्थानिकों में इनकी जो परमाणु संख्या है किसी भी एटम की, वो संख्या होगी समान। परमाणु संख्या को किससे प्रदर्शित कर रहे थे, Z से।
Z क्या होगी, समान या सेम होगी, ठीक है। A यहाँ पर क्या था, उसकी द्रव्यमान संख्या, A असमान होगी, ठीक। N यहाँ पर क्या था, न्यूट्रॉन की संख्या, वो भी कैसी होगी, असमान। एग्जाम्पल हम देखेंगे, यहाँ पर मैंने ये परमाणु हाइड्रोजन ले लिया है, ठीक। 1H1, 1H2, 1H3। Z हम यहाँ लिखते हैं, A ऊपर लिखते हैं, Z बराबर यहाँ 1 है, यहाँ भी Z बराबर 1 है, यहाँ भी Z बराबर 1 है। हाइड्रोजन के 3 परमाणु यहाँ पर बने हैं, 1H1, 1H2, 1H3। इसका मान भी Z के लिए 1 है, मतलब इसमें प्रोटॉनों की संख्या बराबर कितनी है, 1। Z का मान यहाँ भी सही है, मतलब प्रोटॉन की संख्या 1, यहाँ भी 1 है, दैट मीन्स प्रोटॉन की संख्या यहाँ पर कितनी है, 1। A ऊपर है, A बराबर यहाँ 1 है, A बराबर यहाँ 2 है, A बराबर यहाँ पर क्या है, 3 है, ठीक है। A माइनस Z कर दें, A माइनस Z बराबर क्या हो जाता है, N, ठीक। इन तीनों में हम न्यूट्रॉन की संख्या फाइंड आउट करें तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, 1 माइनस 1 बराबर न्यूट्रॉन कितना हो गया, 0। 2 माइनस 1 बराबर न्यूट्रॉन हो गया 1। 3 माइनस 1 बराबर न्यूट्रॉन हो गया 2। तो यहाँ न्यूट्रॉन की संख्या 0, यहाँ न्यूट्रॉन की संख्या 1, यहाँ न्यूट्रॉन की संख्या हो जाती है 2। तो हम देखेंगे समस्थानिकों में कौन सी संख्या समान है, Z समान है। Z का मतलब उसमें उसकी परमाणु संख्या कैसी हो गई है, समान हो गई है। एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, ठीक है, इसका मतलब Z इक्वल रहेगा। तो वो क्या कहलाते हैं, समस्थानिक। H1 मतलब हाइड्रोजन के 3 एटम हो जाएंगे, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम हो जाएगा। ये एग्जाम्पल हमको लिखना है और इसको हमको फाइंड आउट करके ऐसे बनाना है। फिर से देख लें हम इस टर्म को, फिर से देखें। समस्थानिक क्या है, समस्थानिक में किसी तत्व के ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, 1H1, 1H2, 1H3। प्रोटियम, ठीक है। Z हमारा नीचे रहेगा, A हमारा ऊपर रहेगा। Z बराबर इधर 1 है, यहाँ भी Z बराबर 1 है, यहाँ भी Z बराबर 1 है। A बराबर यहाँ 1 है, A बराबर यहाँ 2 है, A बराबर यहाँ पर क्या है, 3 दिया हुआ है, ठीक है। न्यूट्रॉन की संख्या हम देखें, यहाँ पर Z बराबर 1, Z बराबर यहाँ भी 1, Z बराबर यहाँ भी 1। और Z किसकी संख्या होती है, प्रोटॉनों की संख्या होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, परमाणु संख्या भी कहते हैं, ठीक है। ये तीनों में कैसी होती है, समान होती है। तो किसी तत्व के ऐसे परमाणु जिनमें परमाणु संख्या कैसी हो, सेम या समान हो, तो उसे हम कहते हैं समस्थानिक। लेकिन इसमें क्या डिफरेंस होगा, डिफरेंस होगा इसका द्रव्यमान संख्या। A यहाँ भी डिफरेंट है, A यहाँ 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ पर कितनी है, 3 है। तो यहाँ पर इसकी कौन सी संख्या समान है, परमाणु संख्या समान होगी, मतलब Z सब में समान होगा। कौन सी संख्या असमान होगी, मतलब A समान होगा। A को हम क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या, ठीक। ये कैसी होगी, असमान होगी। और इसको हमको एग्ज़ाम में ऐसा बनाकर, लिखकर और ऐसा फाइंड आउट करके देना है। अब हम आ जाते हैं समभारिक में। सम का मतलब होता है समान और भारिक का मतलब होता है भार। जिसका भार कैसा हो, समान, मतलब A का मान कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। A यहाँ पर क्या होता है, प्रोटॉन धन न्यूट्रॉन की संख्या, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का जो योग है, यहाँ पर इसको हम योग से दर्शा रहे हैं। ये योग समान होना चाहिए, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यहाँ प्रोटॉन समान होंगे या न्यूट्रॉन समान होंगे, इन दोनों का जो टोटल होगा वो समान होगा, ठीक है। यहाँ पर हम सिंपल से एग्जांपल ले रहे हैं, वो ले रहे हैं आप कैल्शियम और पोटेशियम। यहाँ ऊपर Z का मान 40 है, यहाँ भी Z का मान 40 है, ठीक है। सॉरी, A की वैल्यू यहाँ 40 है और A की वैल्यू यहाँ भी 40 है, लेकिन Z की वैल्यू यहाँ पर कितनी होती है, 20, और यहाँ पर Z की वैल्यू कितनी होती है, 19। आप देख सकते हैं कि Z जो है यह कैसा है, असमान, और A जो है वो दोनों में कैसा है, समान, ठीक है। A यहाँ पर हमारा क्या था, A हमारा यहाँ पर द्रव्यमान संख्या, तो क्या समान हो गई, द्रव्यमान संख्या, ये कैसी हो गई, समान हो गई। क्या असमान हो गया, Z यहाँ पर क्या था, परमाणु संख्या, ठीक, ये कैसी हो गई है, असमान हो गई है। संभारिक फिर से देखेंगे कि किसी
ऐसे तत्व जिनमें क्या समान हो, उनकी द्रव्यमान संख्या समान हो, और क्या अलग हो, परमाणु संख्या अलग हो, उन्हें हम कहते हैं संभारिक। एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा, कैल्शियम 20-40, पोटेशियम 19-20। संभारिक में बस हम इतना लिखेंगे और एग्जाम्पल यहाँ पर ऐसा लिख देंगे, ठीक है।